Hey everyone, this is Smriti Sarkar. Welcomes you to Smriti's Pathshala. Hope everyone is healthy and safe at home. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैमिली बजट, मतलब पारिवारिक बजट। होता क्या है पारिवारिक बजट? फैमिली बजट होता क्या है? इसको कौन बनाता है? इसके उद्देश्य क्या है? इसके टाइप्स क्या हैं? इसके प्रकार क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन सबको डिस्कस करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली बजट बनाता कौन है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाएं हम बजट। तो फैमिली बजट को बनाती हैं हमारे घर की हाउसवाइफ्स। कोई और भी बना सकता है, लेकिन हाउसवाइफ्स फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए होती है क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है घर के बारे में, कि कितने लोग इनकम कर रहे हैं, किसकी कितनी इनकम है, घर में टोटल इनकम कितनी आ रही है, आय कितना है घर का, कितना खर्चा है घर का। ये पूरा लेखा जोखा जिसको पता होता है वो होती है घर की हाउसवाइफ। ठीक है। बजट का अपना एक रूल होता है। इनफैक्ट 3 रूल होते हैं बजट के, 50, 30 और 20। 50% जो यूज होता है इनकम का वो होता है घर के खर्चों में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो 30% इनकम यूज होता है वो होता है घर के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और 20% जो होता है वो होता है सेविंग के लिए। फैमिली बजट बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, हम अपने भविष्य को सेव कर सकें। ठीक है। हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे अगर हमारे पास पैसा सेव नहीं होगा। इसीलिए बनाया जाता है फैमिली बजट। यही मेन उद्देश्य होता है फैमिली बजट बनाने का। अब समझते हैं कि फैमिली बजट होता क्या है। फैमिली बजट एक डिटेल स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मतलब एक समय के लिए। शायद ये 1 साल के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है और 1 महीने के लिए भी हो सकता है, या ये 7 दिन के लिए भी फैमिली बजट बनाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से एक गृहिणी मतलब हाउसवाइफ अपने घर को चलाना चाहती है, वो इस हिसाब से अपने फैमिली बजट बनाती है। तो फैमिली बजट हमारा जो एस्टिमेटेड इनकम है और एस्टिमेटेड हमारा एक्सपेंडिचर है उसका लेखा जोखा होता है कि कितनी घर में आय है और कितना घर में व्यय होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है, उसी अकॉर्डिंग खर्चा किया जाता है, साथ ही साथ सेव भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था 50, 30 और 20, इसको बोलते हैं फैमिली बजट। फैमिली बजट में, पारिवारिक बजट में 3 रूल आते हैं। एक होता है एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर लाइन में लाना, कि जितनी आय है उतना ही हम व्यय करते हैं, साथ ही साथ हम सेव करते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं फैमिली बजट। फैमिली बजट इज अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ एन एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर पीरियड, जनरली अ मंथ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फैमिली बजट के टाइप्स कितने होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरप्लस बजट, मतलब बचत का बजट। इसमें क्या होता है, जब इनकम इज ग्रेटर दैन एक्सपेंडिचर एंड फैमिली इज सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड सरप्लस बजट। मतलब जब इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है, आय ज़्यादा है और व्यय कम है और उसमें हम सेविंग भी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट, मतलब बचत का बजट। दूसरा होता है बैलेंस बजट, मतलब संतुलित बजट। इसमें क्या होता है, जब जिस हिसाब से इनकम होती है उसी हिसाब से हम एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब जिस हिसाब से आय है उसी हिसाब से हम व्यय करते हैं और हमें कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट या संतुलित बजट। अब आता है हमारा लास्ट प्रकार, थर्ड टाइप होता है डेफिसिट बजट, मतलब घाटे का बजट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। मतलब जब हमारा खर्चा ज़्यादा है और पैसा कम है, उसको हम बोलते हैं घाटे का बजट। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं नाम को। पहला होता है सरप्लस बजट, मतलब बजट का बजट। दूसरा होता है बैलेंस बजट, मतलब संतुलित।
और तीसरा होता है डेफिसिट, मतलब घाटे का बजट। ठीक, अब आते हैं कि फैमिली बजट का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फैमिली बजट का। तो सबसे पहला मोटिव, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि हम फैमिली बजट बनाते समय ये ध्यान रखें कि हम कुछ अमाउंट सेव कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद आता है आपका परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उसकी कुल आय का सही विवरण रखना। जब एक गृहिणी मतलब हाउसवाइफ फैमिली बजट प्रिपेयर करती है तो वो ये ध्यान रखती है कि उसके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स अर्निंग मेंबर्स हैं, कितने लोग कमा रहे हैं और कितना पैसा घर में आ रहा है। इस चीज़ का वो हिसाब रखती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा सभी प्रकार के व्यय का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करना, मतलब किस हिसाब से हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका भी लेखा जोखा एक हाउसवाइफ के पास होता है। तीसरा, परिवार की आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखना। जब एक हाउसवाइफ फैमिली बजट को प्रिपेयर करती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि रहन सहन का स्तर में कमी ना आए। ठीक है, जो भी घर की आवश्यकताएं हैं, घर के सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ति हो, उसमें कोई कमी ना आए। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ कि जो अनवांटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे बर्थडे आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई, हमें गिफ्ट्स देना है, कहीं घर में कोई मेहमान आ गया, उस खर्च जो एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, मिसलेनियस एक्टिविटीज की जो खर्चे आ जाते हैं उसके लिए भी पैसे अलग से निकाल के रखें। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पर अनवांटेड कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना। लास्ट पॉइंट हो सकता है हमारा पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परियोजन को प्रेरित करना। और दूसरा मतलब लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंकरेज कर सकते हैं कि वो किस तरीके से फैमिली बजट को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, इनकम को किस तरीके से सेव कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। इन सब पॉइंट्स से एक ही चीज क्लियर हो रही है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सेविंग। अगर हम फैमिली बजट बना रहे हैं और उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट है सेविंग करना, और जो भी फैमिली बजट हमने बनाया है, जिस अकॉर्डिंग हमने बनाया है, उसी तरीके से हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस तरीके से काम करेंगे, तभी हमारा फैमिली बजट सक्सेसफुल होगा, हम सेविंग कर पाएंगे और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली बजट होता क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। इसके वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।